कहते हैं किसी मुल्क की असली तस्वीर उसके कागजों में छिपी होती है और जब वही कागज अदालत की चौखट तक पहुंच जाए तो मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहता, सवाल हक और हिसाब का बन जाता है। आज कहानी केरला से है, जहां वक्फ बोर्ड की हजारों संपत्तियों के रिकॉर्ड्स को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक तरफ करीब 40,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ 25,000 प्रॉपर्टीज अभी बाकी है। और अब केरला वक्फ बोर्ड कह रहा है हमें 4 महीने और चाहिए। लेकिन आखिर वक्फ क्या है, केरला में ऐसा क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से आखिर बोर्ड ने ये मोहल्लत क्यों मांगी? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, वक्फ ऐसी संपत्ति या जमीन होती है जिसे धार्मिक, सामाजिक या चैरिटेबल काम के लिए समर्पित किया जाता है और भारत में इन संपत्तियों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास होती है। अब बात करते हैं केरला की, जहाँ वक्फ बोर्ड के पास करीब 60,000 वक्फ प्रॉपर्टीज बताई गई। इनमें से 40,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड और वेरीफाई की जा चुकी है, लेकिन करीब 25,000 प्रॉपर्टीज का काम अभी भी बाकी है। उम्मीद एक सेंट्रल डिजिटल पोर्टल है जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना है और उनके मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना। लेकिन केरला वक्फ बोर्ड का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तैयार करने में समय लग रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं। इसी वजह से बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने का और समय मांगा है। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4 महीने की मोहलत सीधे मंजूर नहीं की, बल्कि केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। कोर्ट ने अभी पूछा कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, यानी फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनने की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी? क्या पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और ऑनरशिप से जुड़े विवादों की तस्वीर साफ होगी? और क्या इस पूरी प्रक्रिया से वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि बात सिर्फ कुछ हजार जमीनों की नहीं है, बात उन संपत्तियों के रिकॉर्ड्स की है जिनसे जुड़ा कानून, प्रशासन और अधिकार तीनों इस वक्त देश की अदालतों में बहस का हिस्सा है। अब देखना होगा कि 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। आखिर कागजों में दर्ज संपत्ति जब डिजिटल रिकॉर्ड में आएगी तो सिर्फ फाइलें नहीं बदलेंगी, व्यवस्था भी बदल सकती है। सवाल अब ये है कि क्या पूरी वक्फ व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं आकाश, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HT Info TV। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।